नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल यानी कि एयरटेल कंपनी के जो क्वार्टर सेकंड का कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसके बारे में। उस क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट को यानी कि 30 सितंबर 2025 के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी 30 सितंबर 2024 से। फिर हम कंपेरिजन करके देखेंगे इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी की टोटल इनकम को, तो वो है इस क्वार्टर में 5,28,000 की, पिछले क्वार्टर में थी यानी कि क्वार्टर वन में थी 4,99,000 की। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस इंक्रीज में है और पिछले साल थी 4,17,000 की। तो इस बार जो है कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले साल से भी इंक्रीज में दिख रही है। इसके अलावा अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इस कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में है 2,25,840 के, पिछले साल थे यानी पिछले क्वार्टर में थे 2,16,000 के। तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज हुए हैं। और इसके अलावा अगर पिछले साल जो थे वो थे 96 के और इस बार 225 के। तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ईयर अभी चल रहा है इस क्वार्टर में वो है 86,000 का और पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर वन में था 74,000 का। तो 74 से 86 हो गया। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज में दिख रहा है और पिछले साल था 41,000 का और इस बार है 86,000 का। लगभग पिछले साल से कंपनी का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में डबल हुआ है। तो यानी कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रही है इस क्वार्टर में। कंपनी की टोटल इनकम भी इंक्रीज में है और कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज में है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ईपीएस की तो अभी फिलहाल है 1.72 का क्वार्टर सेकंड में, क्वार्टर वन में है 10.26 का। तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस जो है ईपीएस में इंक्रीज हुई है और पिछले साल था 6.21 का और इस बार है 11.72 का। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस है ईपीएस, टोटल इनकम और प्रॉफिट में जो है इस बार लगातार हर साल इंक्रीज है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से। इसके अलावा हम जो देखेंगे अब कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे। इसमें हम कंपनी के 2 साल को कंपेरिजन करेंगे, 30 सितंबर 2025 को 30 सितंबर 2024 के डाटा से कंपेरिजन करके देखेंगे कि कंपनी में जो है कैश इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है और पिछले साल से ज्यादा है या फिर कम है। तो पिछले साल जो था कंपनी का कैश आउटफ्लो था 14,450 का और इस बार है कैश इनफ्लो 19,074 का। तो इस बार जो कंपनी का परफॉर्मेंस है कैश में वो भी काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के डेप्ट जो इक्विटी रेशियोज मतलब रेशियोज वगैरह है उनकी बात करें तो कंपनी का सबसे पहले डेप्ट इक्विटी रेशियो जो चल रहा है अभी इस क्वार्टर में, क्वार्टर सेकंड में 2 में है 0.82 का, फर्स्ट क्वार्टर में था 0.80 का। थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हुआ है यानी कि कंपनी ने थोड़ी सी डेप्ट ली है इस बार, जिससे कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो इंक्रीज हो चुका है पर ज्यादा नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट है। और अगर पिछले साल जो था वो था 1.28 का, तो पिछले साल से इस साल डिक्रीज में हुआ है, वो ज्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की तो इस बार जो ऑपरेटिंग मार्जिन है क्वार्टर सेकंड में वो है 31.4% का, क्वार्टर वन में था 31.1% का। तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है इस क्वार्टर में और पिछले साल था 26.2% का। तो इस बार जो है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से इंक्रीज में रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 16.6% का, पिछले क्वार्टर में था 15% का। तो इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन भी और जो है कंपनी का पिछले साल था 10% का और इस बार है 16% का। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस हमने अभी ऊपर से नीचे देखी, टोटल इनकम हो, नेट प्रॉफिट हो या फिर ईपीएस हो कंपनी का, इसके अलावा जो कैश फ्लो की परफॉर्मेंस है पिछले साल नेगेटिव में था इस बार पॉजिटिव में है, वो भी काफी अच्छे अमाउंट से। और इसके अलावा जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग मार्जिन हो, डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का वो भी पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का डेप्ट कम हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में तो काफी इफेक्टिव रही है। तो ये थे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के जो क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट थे उसके बारे में। अभी और भी कंपनियां हैं जो फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, तो उसकी हम अभी जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो इसी तरह से हर जो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट अपलोड करती है, डिक्लेयर करती है, उनसे अपडेटेड रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उस कंपनी से अपडेटेड रह सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो या कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन और जो भी डाउट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।